जीवन दास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी पत्नी बुधिया दोनों मन्नू को बहुत ही प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी। मन्नू ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों अपने साथ उसे खिलाते और अपने साथ ही सुलाते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से अधिक कोई भी प्रिय वस्तु ना थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लेकर आया। मन्नू आंगन में ही गेंद से खेलता रहता। उसके भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को एक कंबल का टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उचकने के लिए छप्पर से एक रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान छिड़कता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज ना रखी जाए वो भोजन ना करता। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से ज़्यादा प्यारा था। उसके दिन बड़े ही अच्छे बीत रहे थे। वो प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता। वो नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शक वृंद तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता और फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल करने में इतना माहिर था कि दर्शक लोट-पोट हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वो सबको सलाम करता, लोगों के पैरों को पकड़कर उनसे पैसे वसूल करता। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता। उसके उपरांत कोई मन्नू को एक अमरूद खिला देता, कोई उसके सामने मिठाई फेंक देता। मोहल्ले के लोगों के लिए मन्नू मनोरंजन की एक सामग्री था। जब वह घर पर रहता तो एक ना एक आदमी आकर उससे खेलता ही रहता। मन्नू को अगर चिढ़ थी तो वो कुत्तों से थी। उसके मारे उधर से कोई कुत्ता भी नहीं निकल पाता था। कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही 2-4 कनखेड़ियाँ और झापड़ लगा देता था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो मन्नू उसके सिर से जुएं निकालता और वो उसे गाना सुनाती। वह जहाँ कहीं भी जाती थी मन्नू उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्र में भी इससे अधिक प्रेम ना हो सकता था। एक दिन मन्नू के मन में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। फल तो खाने को मिलते थे पर वृक्ष पर चढ़कर डालियों पर उछलने में जो मजा था वो ऐसे नहीं था। उस दोपहर को जीवनदास तमाशा दिखाकर घर लौटा तो मन्नू वहां से चला गया। वैसे तो वो मोहल्ले में भी कई बार जाया करता था, इसीलिए किसी को संदेह ना हुआ कि वो कहाँ गया है। उधर मन्नू घूमता घुमाता उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए थे, मानो ये वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि आओ और हमारे फल खाओ। वो तुरंत एक छलांग लगाकर पेड़ों पर चढ़ गया। कुछ फल खाने लगा तो कुछ गिराने लगा, गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। पके हुए फल जमीन पर बिछ गए। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पत्थर या तो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे या फिर शरीर में हल्का सा छूकर निकल जाते। बीच बीच में वो माली को दांत दिखाकर डराता भी था, कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकी देता। इधर मोहल्ले के कुछ लड़के भी इकट्ठे हो गए और वो शोरगुल करने लगे। माली ने जब देखा कि बंदर काबू में नहीं आ रहा तो उसने बगीचे के स्वामी को जाकर खबर दी। बगीचे का मालिक ये खबर सुनते ही बाहर आ गया। बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचावे। उसने तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुंचा। देखा मन्नू एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था। वो गुस्से से लाल हो गए और उसकी तरफ बंदूक तान दी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। उस पर आज तक किसी ने बंदूक नहीं तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज़ सुनी थी और चिड़ियों को मरते हुए भी देखा था। मन्नू के पांव मानो सुन्न हो गए। वह उछलकर किसी दूसरे पेड़ पर भी ना जा सका और उसी डाल पर दुबक कर बैठ गया। साहब को उसकी ये कला पसंद आई, दया भी आई।
इसीलिए उन्होंने गोली नहीं चलाई और माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ ला। माली दिल में तो डरता था, पर साहब के गुस्से को जानता था। वो चुपके से वृक्ष पर चढ़ा और बंदर को रस्सी में बांध लिया। मन्नू को साहब के बरामदे में एक खंबे से बांध दिया गया। उसकी स्वतंत्रता का अब अंत हो चुका था। शाम होने तक वो वहीं पड़ा पड़ा करुण स्वर में कूं कूं करता रहा। शाम हो गई तो नौकर उसके सामने एक मुट्ठी चने डाल गया। अब मन्नू को अपनी स्थिति में परिवर्तन का ज्ञान हुआ। ना कंबल ना टाट, जमीन पर बिखरे हुए चने जिन्हें उसने छुआ भी नहीं। वो पछता रहा था कि कहाँ तो वो फल खाने निकला था और मदारी का प्रेम उसे याद आया। बेचारा मुझे खोजता फिरता होगा। रात भर वो जागता रहा और बार बार खंबे के चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार उसे डराता और भौंकता। रात गुजरी तो साहब ने आकर मन्नू को 2 ठोकरें जमाई। सुअर रात भर चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी, आंख तक ना लगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। आज पूरा दिन किसी ने उसके सामने चने नहीं डाले। फिर से शाम हुई तो मदारी को पता चला और वो साहब के घर पहुंच गया। मन्नू उसे देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा और खंबे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले से लगाया और साहब से बोला, हजूर, भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है, फिर ये तो पशु है। मुझे चाहे जो सजा दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। मगर साहब ने तो दया का पाठ पढ़ा ही नहीं था। घुड़क कर बोले, चुप रह पाजी, टें करके मेरा दिमाग मत चाट। बंदर छोड़कर बाघ का सत्यानाश कर डाला, अब खुशामद करने चला आया। जाकर देखो तो कितने फल खराब कर दिए इसने। अगर इसे लेना ही चाहते हो तो मुझे 10 रुपए ला कर दो, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता नापो, या कोई इसे इतने दाम देकर ले जाएगा। मदारी निराश होकर वहां से चला गया। 10 रुपए कहाँ से लाता? बुधिया से जाकर उसने सारी बात बताई। बुधिया बोली, बस देख ली तुम्हारी करतूत, जाकर लाठी सी मारी होगी। हाकिमों से बड़े दाव पेच से बात की जाती है। यह कहकर उसने मन्नू का सब सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के घर पहुंच गई। अब मन्नू और भी जोर से उछलने लगा, खंबा हिलाने लगा। बुधिया ने कहा, सरकार, हम आपके द्वार भीख मांगने आए हैं, हमें बंदर का दान दे दीजिए। हम दान देना पाप समझते हैं। हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गावेंगे। हमें जस की चाह नहीं है और परवाह भी नहीं है। भगवान आपको इसका फल देंगे। मैं नहीं जानता भगवान कौन भला है। महाराज, क्षमा की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। हजूर, आप हाकिम हैं, हाकिमों का ये काम है न्याय करना। फलों के पीछे 2 आदमियों की जान ना लीजिए। न्याय से ही हाकिम की बड़ाई होती है। हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं, ना ही न्याय करना हमारा काम है। हमारा काम तो मौज करना है। बुधिया की कोई भी युक्ति उस घमंडी बगीचे के मालिक पर ना चली। अंत में वो निराश होकर बोली, हजूर, इतना हुक्म तो दे दीजिए कि ये चीजें बंदर के पास रख दूं। इन पर ये अपनी जान देता है। मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं है। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। साहब के कुत्ते टॉमी ने जब बंदर को देखा तो वो भौंकता रहा। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर आए और मन्नू को कई ठोकरें लगाई। नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने के लिए मत देना। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से मिलने के लिए आया। उसने मन्नू को बंधे देखा। वो रोनी सूरत बनाए बैठा था। वो उसके पास गया और उसे पुचकारने लगा। मन्नू उछलकर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि ये पालतू जानवर है। उसे अपने सर्कस के तमाशे के लिए बंदर की जरूरत थी। उसने साहब से बात की और उसका उचित मूल्य देकर बंदर को अपने साथ ले गया।
किंतु मन्नू को शीघ्र ही पता चल गया कि यहाँ से निकलकर भी वो और भी अधिक बुरा फंस गया है। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला बहुत ही निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का प्राणी था। उसके अधीन और भी कई बंदर थे, सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। सर्कस में मन्नू को कई और नए करतब सीखने पड़े। पैर गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर चढ़ना, पतली रस्सी पर चलना और भी कई कष्टप्रद साधनाएं थीं। मन्नू को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ी। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। उससे अधिक कष्ट की बात ये थी कि उसे दिन भर एक पिंजरे में बंद रखा जाता। मदारी के यहाँ भी तमाशा दिखाना पड़ता था, किंतु उस तमाशे में और इस तमाशे में बहुत अंतर था। कहाँ वो मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका दुलार प्यार, और कहाँ ये कारावास और डंडों की मार। ये काम सीखने में उसे इसीलिए और भी देर लगती थी कि वो अभी तक जीवन दास के पास भाग जाने के विचार को भूला नहीं था। मन्नू रोज इसी ताक में रहता कि कैसे मौका पाऊं और यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन जानवरों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। साहब की कैद से तो मन्नू जल्द ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में उसे 3 महीने बीत गए। शरीर घुल गया, नित्य चिंता घेरे रहती थी, पर भागने का कोई उसको मौका नहीं मिल रहा था। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब भाग गए। पशुओं की तो किसी ने खबर ना ली। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी, एक रीछ था। आग लगते ही किसी ने जानवरों के सारे पिंजरे खोल दिए और सब जानवर चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ। पीछे फिरकर भी ना देखा कि पंडाल जल गया या बचा। मन्नू उछलते कूदते सीधा घर पहुंच गया जहां जीवनदास रहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। खपरेल पर चढ़कर वो घर में घुस गया, मगर किसी आदमी के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। वो जगह जहां वो सोता था, जिसे बुधिया गोबर से लीपकर साफ रखती थी, अब घास पत्तों से ढकी हुई थी। एक लकड़ी जिस पर चढ़कर कूदा करता था, वो दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज शाम को उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट जाता। वह दिन भर उसी मोहल्ले में घूमा करता था। कोई कुछ दे देता तो खा भी लेता था, मगर किसी को कोई चीज छूने नहीं देता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहाँ मुझसे अवश्य मिलेगा। रात को उसके कराने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों के आंखों से आंसू निकल पड़े। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था। इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया फटे चिथड़ों में लिपटी हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे, भूतनियों की तरह चली आ रही थी और कई लड़के उसके पीछे भाग रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे, पगली नानी कहकर उसे भगा रहे थे। वह रह रह कर रुक जाती और लड़कों से कहती, मैं पगली नानी नहीं हूँ, मुझे पगली मत कहो। एक लड़के ने कहा, तू फटे कपड़े पहनती है तो तू पागल नहीं तो और क्या है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म किसे कहते हैं बेटा? तुझे कोई जो कुछ देता है तू उसे खा लेती है, तू पागल नहीं तो और क्या है? इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है, पेट भर लेती हूँ। सब तुझे पागल पागल कहते हैं, तुझे क्रोध नहीं आता? क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। यह क्रोध किसी को आता भी क्यों है, मैं तो भूल गई हूँ। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया, परंतु बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे चलती रही। जब वह निकट आई तो मन्नू ने उसे पहचान लिया। यह तो मेरी बुधिया है। वो दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुधिया ने चौंक कर मन्नू को देखा और पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं।
मारे शर्म के वो खड़ी ना हो सकी और एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने के लिए दो। फिर एक लड़का दौड़कर एक कपड़ा लेकर आया और उसे दे दिया। बुधिया ने वो कपड़ा पहन लिया और बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमानुष आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारी सुध ना ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधार गया। मैं भीख मांग कर अपना पेट पालती हूँ। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने को पहनने को सब मिल जाता था, परंतु अब तो सारी इच्छाएं ही लुप्त हो गई हैं। तुम्हारा मदारी मरा पर आंखों से आंसू ना आए। वह खाट पर पड़ा कराहता रहा और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया कि उसकी दवा दारू कौन करे। उसके पास खड़ी तक ना होती थी। मैं सोचती थी ये मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पागल ही हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। ये कहकर बुधिया मन्नू को लेकर गांव से बाहर एक बाग में गई, जहां पर एक पेड़ के नीचे वो रहती थी। इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का वहां कोई भी चिन्ह नहीं था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वो सवेरे से ही घर से निकल जाता, नकलें करता, भीख मांगता और बुधिया के लिए खाने भर को नाज व रोटियां लेकर आता। पुत्र भी होता तो वो इतने प्रेम से अपनी माता की सेवा ना करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उन पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर का ये प्रेम देखकर हैरान रह जाते थे और कहते कि यह बंदर नहीं कोई देवता है।